ननद जी, घर आपका ज़रूर है, पर मैं भी मेहमान नहीं हूँ। ये किसने हॉल में बदलाव किया है? और जो मैं पेंटिंग लेकर आई थी वो यहाँ से किसने हटाई? घर में कदम रखते ही प्राची एकदम से बरस पड़ी। अरे सांस तो ले ले, ससुराल से थकी हारी आई है। गीता जी, प्राची की माँ पानी देते हुए बोली। प्राची तिरछी निगाह से पूरे घर को देखने लगी। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। वो अपने पुराने कमरे में भी गई। वहाँ भी नए पर्दे, कुछ अच्छे कुशन और कुछ सामान पुराने सामान के बदले रखा हुआ था, जो उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी तक घर उसने अपने हिसाब से सजाया था। तब घर में कोई दखलंदाजी नहीं करता था, इसलिए प्राची को और बुरा लग रहा था। तभी प्राची की भाभी दिशा चाय नाश्ता लेकर आई। बोली, दीदी आराम से चाय नाश्ता कर लीजिए, पहले नया कप सेट देखकर। प्राची बोली, ओहो, तो ये आपका किया धरा है, क्योंकि उसे पता था माँ तो कभी कुछ लाती ही नहीं थी, क्योंकि उसे किसी का लाया सामान अच्छा नहीं लगता था। प्राची छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी, जिस वजह से थोड़ी ज़िद्दी भी हो गई थी। अगर उसकी पसंद का काम नहीं तो गुस्सा हो जाती और चिड़चिड़ शुरू कर देती। इस कारण कोई कुछ नहीं कहता था। उसकी शादी के 1 साल बाद उसके भाई गौरव की शादी हुई थी। तब तक मायके का सामान भी उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिशा शादी होकर आई तो उसकी पसंद अलग थी। उसे प्राची का लाया सामान कम जम रहा था, और फिर अपने घर को सजाने का हर लड़की सपना देखती है, तो दिशा भी अपना घर सजाने लगी। घर में किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दिशा ने अपने प्यार से सबका दिल जीत लिया था। प्राची का मायके आना काफ़ी महीनों बाद हुआ था। यह सब देखकर उसे सहन नहीं हुआ। गीता जी बोली, ऐसे बात करते हैं क्या अपनी भाभी से? प्राची बोली, माँ, आते ही इन्होंने मुझे पराया कर दिया। मेरा लाया हुआ सामान सब बदल दिया, यहाँ तक कि मेरा कमरा भी नहीं छोड़ा। अभी 1 साल हुआ है शादी को, आगे चलकर तो ये मुझे भी पराया कर देंगी। पर एक बात जान लो कि ये घर मेरा है। प्राची गुस्से में बोलती जा रही थी। दिशा बोली, दीदी, ये घर आपका ज़रूर है और हमेशा रहेगा, पर मैं भी मेहमान नहीं हूँ। मुझे भी हक है अपनी पसंद से घर सजाने का, और आपके कमरे को मैंने इसलिए बदला कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आपके कमरे को छोड़ दिया गया। अगर आपको पसंद नहीं तो आपका सामान भी संभाल कर रखा है, वैसे ही कर दूंगी। प्राची चुप हो गई। तब माँ ने समझाया, बेटी, अगर मायके को भी समझना है तो अपनों की पसंद को भी अपनाना पड़ता है। वो तेरी भाभी है और उसे ही इस घर को देखना है, और वो तो सिर्फ घर में बदलाव कर रही है, रिश्ते तो पूरे दिल से निभा रही है। जिस तरह मायके पर बेटी हमेशा हक समझती है, वैसे ही ससुराल पर बहू भी अपना हक चाहती है। ऐसे ही रिश्ते मधुर रहते हैं। यदि हम एक दूसरे से छीनेंगे तो रिश्ते ही खराब होंगे। अब प्राची समझ गई थी कि रिश्तों की मजबूती के लिए दूसरों को भी हक देना पड़ता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।